बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल रह गए वो करेंगे। और बच्चों ये बात है कि आपका जो है ना टेस्ट कल मैं लूँगा। इस चैप्टर का दो टेस्ट होंगे, एक कल होगा एक परसों होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के दो टेस्ट जो है ना वो आज मैं बना लूँगा। तो कल और परसों जो है वो 2 दिन इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव का ही, ठीक है। तो वो मैं उधर पेपर भेज दूंगा आपको, आप इधर आएंगे, आपको बताऊंगा कि पेपर आगे जैसे होता है। तो वहाँ पे आप गूगल क्लास में जाके पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी। 18.5, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट। अब हाफ लाइफ कितनी है? 10 मिनट है। इफ इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट पर मिनट, कितना है? 368 काउंट पर मिनट है। फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट रीचेस 23 काउंट पर मिनट। कहता है कितना टाइम लगेगा कि पहले तो 368 काउंट पर मिनट है, फिर आप जो है वो 23 काउंट पर मिनट हो जाए। हाफ लाइफ 10 मिनट है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 10 मिनट है हमारे पास। कितनी है? 10 मिनट्स। तो इनिशियल काउंट रेट 368 काउंट पर मिनट। अब पहले 10 मिनट के बाद क्या आधा हो जाएगा? एलिमेंट आधे हो जाएंगे, काउंट रेट भी आधा हो जाएगा। फिर अगले 10 मिनट के बाद 92, इसका भी हाफ। फिर 30 मिनट के बाद यानी 10-10 आप क्या करें, 10-10 मिनट के बाद वो काउंट रेट आधा आधा कम होता जाएगा। हाफ लाइफ इतनी है ना। आफ्टर 40 मिनट्स, अब 40 मिनट के बाद फिर क्या होगा? 23 काउंट रेट पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 23 काउंट रेट पर मिनट। अच्छा जी। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन, ठीक है। अब हमें पहले जो काउंट रेट था 400 है, फिर 2 मिनट के बाद 200 हो गया, फिर 2 मिनट मज़ीद गुजरे, फिर 2 मिनट मज़ीद गुजरे, यानी 2 मिनट हाफ लाइफ है इसमें। कितनी है? 2 मिनट हाफ लाइफ है। समझ आ रहा है? देखें ये 2 मिनट हाफ लाइफ है, फिर आगे 2 मिनट है, 2 मिनट, 2 मिनट है, इस तरह यानी सबकी हाफ लाइफ 2 मिनट है, लेकिन हम 2 ऐड करते जाएंगे। क्या करेंगे? 2 मिनट ऐड करते जाएंगे। तो आप इसका ग्राफ वो कह रहा है आपने बनाना। ये देखें, ये हमारे पास 200 था, तो ज़ीरो। टाइम कितना? ज़ीरो। आधे एलिमेंट हो गए कितने? 2 मिनट के बाद। फिर इसका हाफ करें, फिर 2 मिनट गुजर जाएंगे, यानी 4 मिनट के बाद। फिर इसका हाफ करें तो 2 मिनट गुजर जाए। ये नहीं है, ये जो ऊपर इसने ये पीक बांधी हुई है ना, वो गलती से शायद हो गई है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं है, ये ख़त्म हो गया। क्लियर? तो ये सारा जो है वो क्या है कि 2 मिनट के बाद जो है वो काम होता जाएगा। तो बाकी हमारे पास 25 बच जाएंगे, 25 बच जाएंगे। कितनी देर के बाद? ये 8 मिनट के बाद जो है 25 एलिमेंट जो ये जो काउंट बच जाएगा, 25 काउंट पर मिनट बच जाएगा, ठीक है। क्लियर? कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो उधर लिखा होगा उसको आपने करना। अच्छा जी। एशिज फ्राम ए कैंप फायर डिपेंड deep in a cave show carbon 40's activity of only 1/8 the activity of fresh wood, ठीक है। एशेस क्या होती हैं? कोई कैंप फायर है, आग कहीं लगी है, तो उसका राख बची हुई है, उसमें उन्होंने देखा कि कार्बन 40 एक्टिविटी ओनली 1/8 द एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड।
फ्रेश वुड से उसकी एक्टिविटी 1/8 है, ठीक है। हाउ लॉन्ग एज आर द कैंप फायर मेड, कैंप फायर जो है वो कितना अरसा पहले इसमें आग लगी थी। अच्छा, एक्टिविटी 1/8 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द वुड। जो फ्रेश है ना उसका जो कार्बन 12 की एक्टिविटी उसके अंदर, जहाँ एशिज में राख के अंदर 1/8 ऑफ एक्टिविटी ऑफ वुड है। वी नो दैट हाफ लाइफ जो है 5730 ईयर्स है, ठीक है। टाइम फॉर कार्बन 40 इज हाफ लाइफ ऑफ एक्टिविटी, टाइम फॉर कार्बन 40 टू डिके 1/4 ऑफ द एक्टिविटी। अब 1/4 ऑफ द एक्टिविटी जो हाफ लाइफ वो क्या हो जाएगी, 11460, ठीक है। तो टाइम फॉर कार्बन 42 डिके 1/8 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड। फ्रेश वुड की एक्टिविटी जो है वो, क्योंकि 1/4 से हम इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1740 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये थोड़ी ये भी कर लेते हैं क्योंकि उसकी वजह क्या है कि ये आपको रिपीट हो जाएगा। अच्छा जी, गिव द शॉर्ट आंसर्स। What is the nuclear physics? Branch of physics which deal with the study of property of isolated nuclei of an atom. फिजिक्स की ब्रांच जो डील करती है, अच्छा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, ठीक है। वो न्यूक्लियस को जो डील करती है फिजिक्स की ब्रांच, उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। व्हाट इज साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हाउ मच mass may be concentrated in the nucleus of an atom? 99.9% of total mass of atom is concentrated in the nucleus of an atom। 99% जो है वो mass जो है वो concentrate किया होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, क्योंकि प्रोटॉन और का mass बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए वो जो है 99.9% जो है mass concentrate किया होता है, ठीक है। व्हाट आर आइसोटोप, आइसोटोप्स क्या है ये आपको पता है। आइसोटोप आर दोज एलिमेंट्स whose atomic number are the same but their atomic mass are different। जिनका atomic number same होता है लेकिन atomic mass क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। define atomic mass number and atomic number। atomic mass number, total number of proton and neutron in the nucleus of an atom is called atomic mass number denoted by A। इसको A से जाहिर करते हैं। atomic mass number क्या होता है, यानी एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको जेड से जाहिर करते हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। दिस इज आल्सो कॉल्ड चार्ज नंबर। हु डिस्कवर द नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, हेनरी बैकवेल डिस्कवर नेचुरल रेडियोएक्टिविटी इन 1896। अच्छा जी, हु डिस्कवर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बैकवेल डिस्कवर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन 1896। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी is such a process in which element with the charge number greater than 82 naturally keep on radiating। यानी कुदरती तौर पर शुआएं खारिज करता रहे। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है कुदरती तौर पर शुआएं खारिज करता है, उसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। What are the radioactive elements? These are certain elements in nature with powerful radiation continuously, ठीक है, जो पावरफुल रेडिएशन मुसलसल खारिज करते हैं। दीज एलिमेंट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। प्लूटोनियम, रेडियम, यूरेनियम वगैरह। व्हाट इज अल्फा रेज? spot on lift is due to the arc of circle including the indicating a group of positively charged particle called alpha particle। ये कोई सही नहीं लिखा हुआ, आप लिखें।
हीलियम न्यूक्लियर, क्या कहते हैं, हीलियम, He4 2, इसको हम हीलियम न्यूक्लियर कहेंगे। क्या कहेंगे? हीलियम न्यूक्लियर। और द अल्फा पार्टिकल, ये ए अल्फा पार्टिकल, ठीक है, क्या है ये? अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियर। और अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा, अल्फा से हम यूं अल्फा को जाहिर करते हैं, पार्टिकल। ठीक है जी, इसको छोड़ दें आप, बस ये लिखें दे आर हीलियम न्यूक्लियर। क्या है? दे आर हीलियम न्यूक्लियर। अच्छा जी, डिफाइन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। emission of radiation from nucleus of light element due to bombardment by some fast moving particle is known as alpha radioactivity। कोई हम फास्ट मूविंग पार्टिकल 82 से कम जिनका एटॉमिक नंबर है उन पे बम्बार्डमेंट करते हैं अल्फ़ा बीटा या गैमा की, तो वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं, तो वहाँ से रेडिएशन खारिज होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप? The radioactive element whose atomic number are same but have different atomic mass number। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मैस नंबर क्या है, मुख्तलिफ होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। टू टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव, गिव टू टाइप ऑफ टू यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। आपने दो यूजेस बताए। रेडियोएक्टिव आइसोटोप आर यूज इन एग्रीकल्चर, ज़राअत में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, वाई द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकम स्टेबल? द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स आर स्ट्रॉन्ग enough and attractive so as to overcome the repulsive electrostatic forces। ठीक है, वो repulsive electrostatic forces पे गलबा हासिल करना चाहती हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई द न्यूक्लियस रिमेन स्टेबल। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो जाता है। व्हाट इज़ मेंट बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट? Of an element, the half-life of an element is the time during which number of atom of that element are reduced to one half। जितनी देर में नंबर ऑफ एटम जो है वो आधे हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। What are beta particles? The spot situated on the arc of small circle on the right। अच्छा, ये जो उसने लिखा है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज बीटा पार्टिकल। ये जो लिखा है ना, मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी ऐसा लिखा हुआ था, मैंने कहा ना लिखें। वो जो मैंने आपको बताया है कि कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर से रेज जाती हैं, निकलती हैं, सीधी जा रही है, तो सीधा समझ लें इसको। और एक जो है वो इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। इधर अल्फा पार्टिकल चले जाते हैं, बेंड कर जाते हैं। इधर जो है ये यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ से बीटा पार्टिकल ऐसे चले जाते हैं। बीटा पार्टिकल की बेंडिंग ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल की बेंडिंग कम होती है, इसलिए इस तरह से वो, क्योंकि इसका स्क्वाड आगे फोटोग्राफिक प्लेट लगाई होती है, मैंने ये आपको करवाया हुआ था, तो उसका ही बता रहे हैं। आप सिंपली लिख दें दे आर इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिख दें, फिर भी ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस से इमिट होते हैं। ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स है? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स है? ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है,
तो आपको पता है बीटा पार्टिकल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन, ये बीटा पार्टिकल है, ये क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं होते, लेकिन मैंने बताया पहले भी आपको कि ये इलेक्ट्रॉन है। और ये आर्क जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो इसकी बात कर रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने थोड़ा सा बताया था कि अल्फा बीटा गैमा रेज जो है वो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? अच्छा जी, तो बेहतर है आप लिख दें दे आर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर आपसे पूछता है व्हाट आर बीटा पार्टिकल, दे हैव नेगेटिव चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। Example of half-life of an element, if half time of radioactive element is t, अगर t time है, then at the end of this time the number of atom in the remain one half। पहले टी में आधे हो जाएंगे, दूसरे टी में यानी दूसरी हाफ लाइफ में उसके भी 1/4 हो जाएंगे, यानी 25% हो जाएंगे। तीसरे में मज़ीद आप क्या करें कि उसको 2 पे डिवाइड कर दें, वो 12.5% बच जाएगा। इसको ही दो डिवाइड कर दें, वो कितना बचेगा, 12.5% ऑफ द इनिशियल नंबर। ठीक है, पहले नंबर का ये कितना बचेगा, अगर 100 थे तो वो ऐसे कम होते होते हमारे पास जो है 12.5% ऑफ द इनिशियल नंबर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एलिमेंट एंड डॉटर एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं उनको पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, जो बनते हैं उनको डॉटर एलिमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग रेडिएशन एमिशन रिएक्शन द ओरिजिनल एलिमेंट इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट। ओरिजिनल एलिमेंट जो होता है उसको पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, एंड द न्यूली फॉर्म एलिमेंट इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। और जो न्यूली फॉर्म एलिमेंट होते हैं उनको डॉटर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एलिमेंट एंड डॉटर एलिमेंट, दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, द पार्ट सफरिंग फ्रॉम, नहीं ये नहीं इसका ये ड्यूरिंग रेडिएशन एमिशन द ओरिजिनल एलिमेंट इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट एंड द न्यूली फॉर्म एलिमेंट इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। 18 gives some characteristic of unstable nucleides। अनस्टेबल न्यूक्लियोइड के कुछ करेक्टरिस्टिक बता दें। दीज एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 82 से ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, दे आर अनस्टेबल इन नेचर, ये स्टेबल नहीं होते और रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। दे इमिट रेडिएशन ऑल द टाइम। ठीक है। रुकते नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि रेडिएशन रुक जाए, बस वो रेडिएशन खारिज करते रहेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, दे इमिट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, ये मुख्तलिफ तरह की स्ट्रॉन्ग रेडिएशन इमिट करते हैं। दे कंटिन्यूसली चार्ज चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अनदर, वो मुसलसल तब्दील होते हैं एक तरह के एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट। ठीक है, क्लियर? अच्छा, हाउ स्टेबल एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू अनस्टेबल एलिमेंट, किस तरह से स्टेबल एलिमेंट अनस्टेबल एलिमेंट में तब्दील होते हैं। अच्छा, स्टेबल एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू अनस्टेबल बाय बम्बार्डिंग देम बाय विद न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करें तो वो क्या होगा कि स्टेबल से अनस्टेबल में तब्दील हो जाएंगे, जिसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सच एलिमेंट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इन एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। अच्छा जी, बस थोड़े से हैं रह गए। अच्छा, रेडियो आइसोटोप हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये आपको पहले भी बताया था। पार्ट सफरिंग फ्रॉम कैंसर अब्जॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप, ये ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप अब्जॉर्ब कर लेता है एंड दस इंडिकेट द करेक्ट पोजीशन ऑफ डिजीज पार्ट। अब हमें पता चल जाता है कौन सा हिस्सा जो है उसमें डिजीज ज़्यादा है, विच हेल्प इन ट्रीटमेंट। फिर हमें पता चल जाता है कि यहाँ से रेडिएशन ज़्यादा आ रही है, ये जो है कैंसरस सेल ज़्यादा है, फिर उसको निकाल देते हैं। Radioactive isotope also cure some type of cancer।
कहता है इससे कैंसर का इलाज भी किया जाता है। रेडियोएक्टिव कोबाल्ट 60 यूज फॉर क्योरिंग कैंसरस ट्यूमर एंड सेल। कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल करते हैं कैंसरस ट्यूमर और सेल को ट्रीटमेंट के लिए, कि कैंसर वगैरह के सेल के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। What are gamma rays? The spot in the middle indicate the gamma rays does not carry any। तो ये स्पॉट की जो यहाँ बात कर रहा है वो पहले भी बताया कि वो जो मैंने अभी बनाया था ना उसकी बात कर रहा है। तो आप कहते हैं दे आर न्यूट्रल पार्टिकल डज नॉट बेंड इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, हैव नो चार्ज। क्या है ये, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, आप इस तरह लिख दें, जरूरी नहीं है कि आप आर्क, अब कौन सी आर्क, वो आर्क तो फिर आपको बनानी पड़ेगी वो, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, द न्यूक्लियाई which does not emit radiation are called stable nuclei। Example, usually most of the nuclei whose atomic number are from 1 to 82 are stable nuclei। Unstable, ये आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है, the element whose atomic number is more than 82 are naturally unstable। These elements emit all the time different type of radiation and continuously changes from one type of element to other, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था बच्चों। तो आप कल जो है ना आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव का, एक कल होगा एक परसों होगा, 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपने करना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।